खाना खत्म हुआ और 10 मिनट के अंदर आपका पेट ऐसे फूल गया जैसे आपने कुछ खाया नहीं हो बल्कि इसके अंदर 1 किलो रख दिया। और फिर शुरू होती है वो अनकंफर्टेबल फीलिंग, गैस, हैवीनेस और कभी कभी तो दर्द भी। और सबसे बुरी बात, ये सब रोज होता है, हर खाने के। आप सोचते हैं कि शायद ये कोई बीमारी है, लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अक्सर ये एक बीमारी नहीं होती। ये वो चीजें हैं जो हम देसी लोग रोज करते हैं बिल्कुल नॉर्मल समझकर, लेकिन इनका रिजल्ट ब्लोटिंग होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समीर हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीर, जहां हर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। आज मैं आपको ब्लोटिंग के 5 रियल रीजंस बताऊंगी और साथ में वो प्रैक्टिकल नेचुरल सोल्यूशन जो एक्चुअली काम करते हैं। कोई सप्लीमेंट, कोई एक्सपेंसिव प्रोबायोटिक नहीं, सिर्फ विजडम और थोड़ी सी चेंजेस। पूरी वीडियो एंड तक देखें क्योंकि एंड में एक ऐसी टिप है जो अक्सर डॉक्टर्स ओवरलुक करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। रीजन नंबर 1, आप खाना ठीक तरह से च्यू नहीं करते। हाँ, मैं जानती हूँ सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन लिसन, हम अक्सर घर का खाना खाते वक्त जल्दी में होते हैं। कभी ऑफिस जाने की जल्दी होती है, कभी स्कूल जाने की, तो कभी काम पर जाने की। और हम खाना मुंह में डालते हैं, 3 बार चबा कर उसे swallow कर लेते हैं और फिर अपने बाकी कामों में लग जाते हैं। लेकिन असल डाइजेशन तो एक्चुअली हमारे माउथ से ही स्टार्ट होती है। हमारे सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, खास तौर पर एमाइलेज, जो कार्ब्स की ब्रेक डाउन करता है। जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो ये प्रोसेस प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होता, और खाना जो ठीक तरीके से च्यू नहीं किया गया वो स्टमक में बड़े टुकड़ों में जाता है। अब स्टमक को इसे प्रोसेस करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है और एज अ रिजल्ट गैस और ब्लोटिंग होती है। एक और चीज, जल्दी खाने से आप ज्यादा एयर swallow करते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में एरोफेजिया कहते हैं। ये एयर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फंस जाती है और ब्लोटिंग का एक और सोर्स बन जाती है। अब इसे रिजॉल्व करने के लिए आप हर निवाले को एटलीस्ट 25 टाइम्स च्यू करें। ये हैबिट आपको इंटेंशनली डेवलप करनी पड़ेगी और स्टार्ट में थोड़ी डिफिकल्टी भी होगी, लेकिन 1 हफ्ते में आप फर्क महसूस करेंगे। खाने के दरमियान पानी की जगह पानी भी हम पीते होते हैं, तो बेटर है कि आप खाना खाने से पहले तकरीबन 30 मिनट्स पहले आप 1 गिलास पानी पी लें। दरमियान में अगर बहुत जरूरत हो तो थोड़ा सा पानी पिए, वैसे पानी को अवॉइड करें, ठीक है। और अपने फोन को नीचे रख दें। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग से भी हम ज्यादा खाते हैं और जल्दी खाते हैं, जो अगेन ब्लोटिंग का रीजन बन सकता है। रीजन नंबर 2, ओवर ईटिंग, स्पेशली देसी हाउस होल्ड्स में। अब ये सुनने में हार्ड लग सकता है, लेकिन मैं आपकी दोस्त बनकर आपको बता रही हूँ, ये हमारे कल्चर का पार्ट है कि जब भी हमारे घर कोई गेस्ट आता है, हम उससे खाना सर्व करते हैं और ढेर सारा खाना सर्व करते हैं और बार बार फोर्स करते हैं कि और खाएं और खाएं। या फिर हमने अगर किसी को शुक्रिया अदा करना होता है तो हम उसे फुल प्लेट खाना देते हैं। इज्जत मोहब्बत सब खाने से ही शो होती है, ये ब्यूटीफुल है, लेकिन हमारे स्टमक के लिए मुश्किल भी है। हमारा स्टमक जब एम्प्टी हो तो रफली एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं तो वो फिजिकली स्ट्रेच होता है, और ये स्ट्रेचिंग खास तौर पर वो टाइट अनकंफर्टेबल ब्लोटिंग फील कराती है। अब स्टमक को ब्रेन को सिग्नल भेजने में कि बस अब मैं भर गया हूँ, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगते हैं। मतलब कि जब तक ये सिग्नल ब्रेन के पास पहुंचेगा तब तक आप एक्स्ट्रा 20 मिनट्स खा चुके हों। तो इससे बचने की ट्रिक क्या है? नंबर 1, 80% फुलनेस तक खाएं, ताकि 20 मिनट्स बाद जब आपके ब्रेन तक सिग्नल जाए तो आप 100% फुल, ठीक है। वैसे भी हमें सुन्नत में यही गाइडेंस मिलती है। नंबर 2, पहले सब्जी या सैलेड खाएं। ये फाइबर से भरा होता है और स्टमक में ज्यादा जगह लेगा, तो कार्ब्स और प्रोटीन खाते वक्त आप ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड फील करेंगे। नंबर 3, दस्तरखान पर बैठकर इत्मीनान से खाएं। स्टैंडिंग या चलते फिरते खाने से ऑलमोस्ट ऑलवेज ओवर ईटिंग होती है। रीजन नंबर 3,
चाय और बिस्किट्स या फ्राइड फूड। अब मैं वो बात करने वाली हूँ जो शायद आप सुनना नहीं चाहते। चाय। हमारे घर में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक इमोशन है। सुबह की चाय, मेहमानों के रिसेप्शन के लिए, दिल की बात के लिए, रात को सोना, सब चाय के साथ ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध वाली चाय खास तौर पर खाली पेट या खाने के फौरन बाद डाइजेशन के लिए जेन्युइनली प्रॉब्लमेटिक है। नाउ व्हाई चाय कॉजेज ब्लोटिंग? दूध में लैक्टोज होता है और बहुत से साउथ एशियंस में लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है जो इसे डाइजेस्ट करे। रिजल्ट, गैस और ब्लोटिंग। साथ में चाय के अंदर टैनिन्स भी होते हैं जो आयरन एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करते हैं और स्टमक लाइनिंग को इरिटेट करते हैं। इसके अलावा बिस्किट्स, मैदा, रिफाइंड शुगर और ट्रांस फैट, ये कॉम्बिनेशन गट बैक्टीरिया के लिए एक स्टॉर्म की तरह है। अनहेल्दी गट बैक्टीरिया इस मिक्स पर पलते हैं और फर्मेंटेशन से गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब फ्राइड फूड्स की बात करें तो समोसे, पकोड़े, पूड़ियाँ, पराठे ज्यादा तेल में पके होते हैं तो ये ज्यादा फैट हैवी होते हैं। फैट डाइजेस्ट होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है तो ये खाना स्टमक में घंटों तक पड़ा रहता है और ब्लोटिंग, हैवीनेस और कभी कभी तो एसिड रिफ्लेक्स भी कॉज करता है। अब इन सब चीजों के प्रैक्टिकल फिक्सेस। चाय खाली पेट तो बिल्कुल मत पिए। सुबह पहले एक गिलास गर्म पानी पिए। दूध वाली चाय की जगह कभी कभी ग्रीन टी, सौंफ की चाय या अदरक इलायची वाली चाय ट्राई करें जो गट के लिए बेटर है। फ्राइड फूड्स हफ्ते में एक दो बार तक लिमिट करें और फ्राई करने की जगह स्टीम या एयर फ्राई करने को प्रेफर करें। बिस्किट्स की जगह मखाने, रोस्टेड चने या कुछ डेट्स ट्राई करें। रीजन नंबर 4, पुअर गट हेल्थ एंड आपकी माइक्रोबियोम। और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया लग सकता है लेकिन ये बहुत जरूरी है। हमारे अंदर एक पूरी दुनिया बसती है, लिटरली। हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं और इन्हें हम कलेक्टिवली गट माइक्रोबियोम कहते हैं। इनका काम ही खाना डाइजेस्ट करने में मदद करना, इम्यूनिटी को रेगुलेट करना और आपका मूड भी कंट्रोल करना होता है। हाँ, गट को सेकंड ब्रेन भी कह सकते हैं। जब ये बैक्टीरिया बैलेंस में हो, डाइजेशन स्मूथ होती है। लेकिन जब अनहेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा हो जाए तो वो खाने को फर्मेंट करते हैं और बहुत ज्यादा गैस प्रोड्यूस होती है। यही डिस्बायोसिस है और ये क्रोनिक ब्लोटिंग का एक बड़ा रीजन है। नाउ व्हाट एक्चुअली डैमेजेस योर गट माइक्रोबियोम? एंटीबायोटिक्स का ज्यादा या बगैर जरूरत के इस्तेमाल करना, रिफाइंड शुगर और मैदे का डेली इंटेक करना, स्ट्रेस जो गट बैक्टीरिया को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इसके अलावा फाइबर की कमी, नींद पूरी ना होना वगैरह। और हमारे देसी डाइट में तो फाइबर यूजुअली कम होती है। हम दाल तो खाते हैं लेकिन रॉ सैलेड, डाइवर्स वेजिटेबल्स और होल ग्रेन ज्यादातर मिस हो जाते हैं। गट को हील करने के लिए अपनी डाइट में ये चीजें शामिल करें। दही, रोज एक कटोरी प्लेन दही। ये नेचुरल प्रोबायोटिक है, मीठा दही या फ्लेवर दही नहीं, प्लेन सादा दही। इसके अलावा प्रीबायोटिक फूड्स जैसे कि गार्लिक, अनियन, बनाना एंड ओट्स, इनमें प्रीबायोटिक फाइबर होता है जो गुड बैक्टीरिया को फीड करता है। इसके अलावा डाइवर्सिटी पे फोकस करें। हफ्ते में कम से कम 20 डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट खाने की कोशिश करें। ये गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है। खाने के बाद एक कप सौंफ का पानी पिए। सौंफ में एंटी स्पैज्मोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो गट मसल्स को रिलैक्स करती हैं और गैस पास करने में मदद करती है। नाउ सम नेचुरल रेमेडीज जो एक्चुअली काम करती हैं। अब ये वो सेक्शन है जिसका आप वेट कर रहे थे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, बिल्कुल देसी इंग्रेडिएंट्स है। और ये वो लास्ट टिप है जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था कि जो अक्सर ओवरलुक होती है, तो ध्यान से सुनो। टिप नंबर 1, अजवाइन और काला नमक। आधा चाय का चम्मच अजवाइन और एक चुटकी काला नमक गर्म पानी में डालकर खाने के बाद लें। अजवाइन में थायमोल होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है और काला नमक गैस रिलीज करने में हेल्प करता है। ये हमदर्द नानी का नुस्खा नहीं है बल्कि एक साइंस बैक्ड रेमेडी है। नंबर 2, अदरक की चाय।
1 इंच अदरक का टुकड़ा पानी में 10 मिनट्स बॉईल करें, इसे ठंडा करें और इसे पी लें। अदरक में जिंजरोल्स और शुगरोल्स होते हैं जो गट मोटिलिटी इंप्रूव करते हैं, यानी खाना आगे मूव करता रहता है और स्टमक में इकट्ठा नहीं रहता। ये ब्लोटिंग के लिए क्लिनिकली प्रूवन रेमेडी है। नंबर 3, पोस्ट मील वॉक। सिर्फ 10 to 15 मिनट्स लाइट वॉक आफ्टर मील बहुत अच्छी है। कि ग्रेविटी और मूवमेंट दोनों मिलकर स्टमक एम्प्टिंग को एक्सेलरेट करते हैं। उर्दू में कहते हैं ना कि खाना खाओ और थोड़ा घूम आओ, ये बिल्कुल सही एडवाइस है। नंबर 4, खाने के साथ पानी का। खाने से 30 मिनट्स पहले 1 गिलास पानी पिए। खाते वक्त ज्यादा पानी अवॉइड करें क्योंकि ये स्टमक एसिड को डाइल्यूट करता है और डाइजेशन को स्लो करता है। खाने के बाद गर्म या रूम टेम्परेचर वाला पानी पिए। आइस्ड वाटर को बिल्कुल अवॉइड करें। नाउ द मोस्ट ओवरलुक्ड फूड कॉम्बिनेशन। हमारे घर में अक्सर हम हैवी प्रोटीन, हैवी कार्ब्स और हैवी फैट एक साथ ही खाते हैं। मसलन दाल मखनी, चावल, नान और हलवा एक ही मील में। ये कॉम्बिनेशन स्टमक के लिए काफी हैवी होता है। कोशिश करें कि एक वक्त में एक मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट हो और बाकी चीजें मॉडरेट अमाउंट। टू समराइज, ब्लोटिंग की सबसे बड़ी रीजन ज्यादातर वो चीजें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में नॉर्मल समझ के करते हैं। जल्दी खाना खाना, ज्यादा खाना, खाली पेट चाय पीना, फ्राइड फूड्स का रूटीन में होना और गट हेल्थ को इग्नोर करना वगैरह। इन्हें फिक्स करना कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस नहीं मांगता। ये छोटी छोटी चेंजेस चाहिए और यही छोटी छोटी चेंजेस मिलके आपकी डाइजेशन, आपकी एनर्जी और आपकी ओवरऑल वेलबींग को ट्रांसफॉर्म करती हैं। मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि गट हेल्थ सब कुछ इफेक्ट करती है। मूड, वेट, स्किन, इम्यूनिटी, नींद, सब कुछ। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली आपकी सिचुएशन के लिए पर्सनलाइज प्लान बनाऊं तो आप मुझसे वन ऑन वन ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप मेरे क्रेडेंशियल्स या बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मैं इनकरेज करती हूँ कि आप अपनी रिसर्च करें। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ब्लोटिंग की तकलीफ है और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी रीजन आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। As always, let's eat smart together for a happier, healthier you. Allah Hafiz.